Welcome back, investors and traders. So yesterday was a bloodbath in NSE एंड BSE और आप देख सकते हो कि आपका मतलब सबका पोर्टफोलियो में काफ़ी डेंट हुआ था। कल काफ़ी सारे पैनिक मची थी और देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस थे कि अब मार्केट कहाँ जाएगा, क्या मतलब क्या होगा। और आज देख सकते हो तो आज मार्केट ने पूरा यू टर्न मार दिया। तो मतलब ऐसे ही है स्टॉक मार्केट में। यू हैव टू बी इन द गेम। तो ये ऐसा होता है कि अगर आप पैनिक में अगर दोगे तो लोअर रेट में आपके शेयर बिक जाएंगे। तो आपको कैसे करना है, आपको पेशेंट रहना है स्टॉक मार्केट में। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है बेयर्स और बुल्स में जो फाइट होती है, कोई स्टॉक लॉन्ग करते हैं कोई शॉर्ट करते हैं, तो ये बहुत सारा चीज़ डेली बेसिस पे होते रहता है। तो आपको अच्छे शेयर जो है वो आपको होल्ड करके रखने हैं। दैट इज़ दी मंत्रा फॉर जनरेटिंग बिग वेल्थ इन मार्केट्स। तो ये जो आज का वीडियो जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो काफ़ी सारे पैनिक में हो गए थे कल शाम को। तो ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में ना अगर कुछ कोई भी अर्निंग्स होते हैं तो अर्निंग्स के बेस पे पूरा सपोर्ट होता है स्टॉक्स को। ओके, जो भी स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं तो वो अर्निंग्स का जो एक्सपेक्ट होता है कि एक्सपेक्टेशन की कितना ग्रोथ करेगी कंपनी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डी मार्ट का है। तो डी मार्ट में जो भी क्रैश हुआ था मार्केट, तो कोई भी स्टॉक मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता। क्यों, क्या होता है कि डी मार्ट 5300 पे बहुत एक्सपेंसिव था। डी मार्ट जब 4000 तक आ गया क्रैश होके, तो 4000 पे इट्स अ गुड बाय। तो ये ऐसे होता है मार्केट में कि सडनली मतलब विद इन अ वीक सेल से बाय हो जाता है। तो आपको देखना है कि अभी इसमें कौन से सेक्टर में आपको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, उसी सेक्टर में आपका वेटेज वैसे रहना चाहिए। कि जैसे आज देख सकते हो कि आज आपका आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। तो आईटी सेक्टर क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें कैसे हुआ है कि रिजल्ट आए हैं, एक तो परसिस्टेंट के रिजल्ट और कोफोर्स के रिजल्ट। तो ये जो मिड कैप आईटी शेयर्स है उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो और एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए। तो ये सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में आया है, उसकी वजह से परसिस्टेंट इज अप अराउंड मोर देन 10%, कोफोर्स इज अप 10%। और पूरा आईटी सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी हरियाली छा गई है। तो जिसका जिसका आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो तो अभी बोलेंगे चलो अच्छा है, कुछ तो पोर्टफोलियो को सहारा दे रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन ये मार्केट में आपको एक समझना चीज़ है कि आप कहीं पे भी एक इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है कि आपको कितना उसका ग्रोथ कितना आ रहा है, हर क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आ रहा है। उसमें कुछ ऐसे कुछ कंसर्न्स तो है नहीं कि वो लास्ट क्वार्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए हैं तो आपको मार्जिन देखना है, आपको आरओसी कोई भी स्टॉक का आरओई देखना है। तो ये फुल टाइम एक एक्टिविटी होता है। कोई भी एक आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट किया, जैसे इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया या टीसीएस में इन्वेस्ट किया, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसका ग्रोथ कितना आ रहा है। और कोई भी सेक्टर में एक लार्ज कैप्स रहते हैं, कोई मिड कैप रहते हैं, स्मॉल कैप रहते हैं। तो आप जब स्टॉक लेते हो, लेना बहुत ईजी है स्टॉक में, लेकिन उसको मॉनिटर करना और उसको देखना कि हर क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और ये स्टॉक आप ये जो अप ट्रेंड में रहेगा कि नहीं आगे जाके। तो ये पूरा सेक्टर देखना पड़ता है आपको कि आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में यूएस और यूरोप से काफ़ी सारे ऑर्डर आते हैं। तो आपको वो मार्केट देखना है कि आईटी सेक्टर में यूएस मार्केट अगर अच्छा कर रहा है, वहाँ से ऑर्डर फ्लो होते हैं, तो ऑर्डर फ्लो में यूएस मार्केट को देखना है। अगर आपको रेलवे सेक्टर है तो आपको इंडिया डोमेस्टिकली देखना है, लोकली देखना है कि रेलवेज में ऑर्डर कैसे गवर्नमेंट से आ रहे हैं, डिफेंस में कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो डिफेंस सेक्टर में देखना है। या तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखते हो तो बैंकिंग सेक्टर में आपको नीम्स देखने हैं बैंक्स के कि एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितने कैसे रहे हैं, उसका रिटर्न ऑन एसेट कैसे रहा है लास्ट क्वार्टर में। तो एचडीएफसी का रिजल्ट वाज क्वाइट प्रीटी स्टेडी रिजल्ट, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कुछ खास तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है। तो आईटी बैंक के जो रिजल्ट आए हैं कि कोटक महिंद्रा का बैंक का रिजल्ट बहुत ठंडा था, एचडीएफसी बैंक का थोड़ा बहुत ओके था। लेकिन इसमें कैसे बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट्स इट वाज ओके समवॉट, लेकिन मतलब इतना तोड़फोड़ नहीं था, बट बहुत पिट चुका था, इसके लिए थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैकबोन है आपका। 19 20 25% का वेटेज बैंकिंग सेक्टर में आता है। तो जब आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कहाँ पे जा रहा है। जैसे बैंक में अगर आप देखोगे तो आपको एचडीएफसी बैंक लेना है, लेकिन एचडीएफसी लास्ट 3 ईयर्स में कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बैंक तो अच्छा है। तो आपको ऐसे बैंक लेने हैं कि जिसमें आरओएस अच्छे हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे नहीं है, ये सब स्टॉक देखना है। तो एचडीएफसी बैंक अगर आप लेते हो तो स्टेडी रिटर्न है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रिगर आने वाला है वो आरबीआई का रेपो रेट कट है। जब रेपो रेट कट आएगा
तभी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा सारा अप ट्रेंड आएगा। लेकिन रेपो कट कब आएगा? जब इन्फ्लेशन कम होगा। अगर आपका इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो आरबीआई बोलेगी इन्फ्लेशन को कूल ऑफ होने दो, उसके बाद हम रेट कट करेंगे। तो बैंक्स में कैसे है कि बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड जब अगर कम होते हैं तो ही बैंक का स्प्रेड बढ़ेगा, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा या नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये सब चीज़ बैंक्स में देखना है। तो आपको जब भी आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी सेक्टर में, तो आपको उसका सेक्टर का कैसे चल रहा है, टेलविंड क्या है, वो सेक्टर में पॉजिटिव्स क्या क्या ट्रिगर्स है वो देखना है। अगर आप एफएमसीजी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जैसे हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, जिलेट है, कोलगेट है, तो ये सब स्टॉक्स मल्टीनेशनल है। जैसे डाबर, इंडियन कंपनी में डाबर, मैरिको, ये सब कंपनीज है। तो एफएमसीजी में आपको मानसून देखना है, मानसून फैक्टर अच्छा है तो मानसून इस टाइम अच्छा था। फिर रूरल स्पेंडिंग देखना है आपको, रूरल इनकम कैसे बढ़ रही है, रूरल स्पेंड कैसे बढ़ रहा है, ये सब एफएमसीजी में देखना है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में आपको इन्वेंट्री लेवल्स देखने हैं कि डीलर इन्वेंट्री लेवल अगर बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो कंज्यूमर्स आर पोस्टपोनिंग। जैसे ऑटो सेक्टर इज अ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में ऐसे होता है कि अगर आपको ऑटो में अगर आपको कार लेनी है तो आपको लेनी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप अगले महीने भी ले सकते हो, और अगर आप बोलते हो कि मुझे नया मॉडल लेना है तो आप अगले साल वेट कर सकते हो। दैट इज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। लेकिन आपका नॉन डिस्क्रिशनरी में स्टेपल्स होता है, आपको सोप्स है, आपका टूथपेस्ट है, वो तो आपको लेना है, तो ये नॉन डिस्क्रिशनरी में चला जाता है। तो डिस्क्रिशनरी इनकम में कैसे होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिस्क्रिशनरी इनकम में लोग बहुत कम स्पेंड करते हैं। पहले तो आपका जो नेसेसिटीज में स्पेंड करेंगे, लेकिन जैसे अगर ऑटो सेक्टर है, बजाज ऑटो का रिजल्ट आया, बजाज ऑटो का रिजल्ट बहुत ठंडा आया, ठंडा इन द सेंस रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री क्या थी कि एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन फेस्टिव सीजन। जैसे आपका फेस्टिव सीजन जो चालू हुआ है अभी, तो मैक्सिमम जो ऑटो कार्स के जो भी सेल्स होते हैं तो फेस्टिव सीजन में ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारा बाइंग जो हुआ है लोगों का, या एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड हुई है कि ऐसा है कि फेस्टिव सीजन तोड़फोड़ आएगा। अगर फेस्टिव सीजन बहुत बढ़िया आया तो ऑटो सेक्टर विल डू वेल। तो ऑटो सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो, टीवीएस मोटर है, आपको बजाज ऑटो है, महिंद्रा है, या तो मारुति है, और अभी हुंडई का जो आईपीओ आया है। तो हुंडई का आईपीओ में ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर बिकम वेरी स्मार्ट नाउ, they have not applied for the IPO because it was at very high price। लेकिन कंपेयर टू अदर जैसे मारुति है, महिंद्रा महिंद्रा, ये दीज आर ऑल स्टॉक्स विच आर इन द डोमेस्टिक सेक्टर, एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन हुंडई का कैसे हुआ, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे दे हैव कम आउट विद आईपीओ, तो उसमें कुछ दे आर नॉट केप एनीथिंग ऑन द टेबल फॉर लिस्टिंग गेन। तो लिस्टिंग गेन्स नहीं था, इसके लिए काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया, बट इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव। तो ऑटो सेक्टर में आपको कंजम्पशन देखना है, आपको डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का, लोगों के पास पैसा कितना बच रहा है उसके ऊपर से उन लोग कार्स लेंगे, टू व्हीलर्स लेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट देखने हैं कि अगर कार टू व्हीलर लेने हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग बोलेंगे इंटरेस्ट रेट कम आएंगे तो हम लेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये मार्केट में कैसे होता है कि मूवमेंट जो होते रहते हैं मार्केट्स में, तो ये मूवमेंट्स होते हैं कि बाइंग सेलिंग जैसे होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग सेलिंग होता है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तब उन लोग देखते हैं कि उन्होंने अगर कोई भी कंपनी बाय की है तो उसका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन है या नहीं। तो ये सब चीज़ें। तो अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, मार्केट इज कमिंग डाउन, क्योंकि क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि हर मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, या तो लार्ज कैप है। लार्ज कैप में ऐसे हुआ है कि लार्ज कैप का रीजनेबल वैल्यूएशन है, अगर मिड कैप का वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा है। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपेयर टू लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा है, तो प्राइस टू अर्निंग लेवल देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़्यादा है पी रेशो, जबकि लार्ज कैप का काफ़ी रीजनेबल लेवल पे है। तो अगर आपको ये मार्केट में अगर आपको मिक्स देखना है, आप जब इन्वेस्ट करते हो, अगर 1 लाख डालना है तो अगर आप लार्ज कैप में डालोगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा लार्ज कैप में डालोगे, थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में डालोगे। कोई अगर ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर है, अगर उसको एग्रेसिवली करना है तो वो ज़्यादा स्मॉल कैप में डालेगा, मिड कैप में डालेगा। लेकिन मार्केट में जो झटके आएंगे उसको ही हैज़ टू बी पेशेंट। अगर झटके आएंगे तो उसको पैनिक नहीं होना है। अगर आप उस टाइप के लोग हैं, अगर आपको अपना देखना है कि आप अगर पैनिक में कितने खुद अंदर से पैनिक होकर सेल बेच दोगे, अगर वैसे करना है तो आप लार्ज कैप में ज़्यादा जाइए। रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, हाउ यू आर व्यूइंग, आपका रिस्क प्रोफाइल देखना जानना है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसे है कि भले 3 साल में मुझे 3 साल तक मुझे देखना नहीं है, 3 साल के बाद जो भी
स्टॉक का जो प्राइस रहेगा उस टाइम में बेचूंगा, जो जो भी प्राइस रहेगा। तो आपको डेली मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रेडर जो है वो ट्रेडर डेली देखता है, तो हर एक का अपना अपना व्यू रहता है मार्केट्स में। तो अभी फिलहाल जो मार्केट्स में जो हो रहा है, तो आपको देखना है कि कौन से सेक्टर में टेलविंड है, कौन सा सेक्टर अगले 4 साल तक सीएजीआर लेवल से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो वो सेक्टर में आप रहोगे तो आपका कंपनी का भी ग्रोथ रहेगा, कंपनी भी ग्रोथ आती रहेगी। तो आपको वो सब देखना है। दूसरा चीज ये है कि अभी मार्केट में ऐसे हो रहा है कि एफ का काफी सारा सेलिंग हुआ है। 82,000 करोड़ का अक्टूबर में एफ ने सेलिंग किया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी सारा बाइंग किया है, बिकॉज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है लोगों का, इस सिप्स जो है, लोगों के सिप्स से काफी सारा पैसा आ रहा है, 20-22 हजार करोड़ आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड ऑफ फ्लश विथ कैश, तो ये लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है। तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको किसी भी प्राइस पे वो लेना पड़ता है, क्योंकि कैश लेवल ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर इनकेस अर्निंग्स अगर कम आती है, एक्सपेक्टेशन से कम आती है, तो स्टॉक्स को करेक्ट होना है। अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आर्टिफिशियली बाय करोगे स्टॉक्स को, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि म्यूचुअल फंड को भी लिक्विडिटी कम होती जाएगी और एफ सेल करते जाएंगे, तो फाइनली स्टॉक नीचे आएंगे। तो आपको ये स्टॉक्स में ऐसे है कि आपको कोई भी सेक्टर लेना है, आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर का पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि आईटी सेक्टर में कौन से वर्टिकल्स होते हैं और कंपनी कौन से वर्टिकल्स में दे आर डूइंग बिजनेस। तो अभी हम आज के लिए देखेंगे तो आईटी सेक्टर में काफी सारा इंप्रूवमेंट आया है, और परसिस्टेंट और कोफोर्स के जो रिजल्ट आए हैं, तो लेट अस लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ परसिस्टेंट एंड कोफोर्स। तो आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स देखते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इन द पास्ट 1 मंथ आप देखोगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 32% एक महीने में ऊपर गया है। तो आपको ये देखना है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब स्मार्ट मनी कहाँ मूव हो रहा है। तो जैसे जैसे स्टॉक्स में जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आते रहेगा, जैसे अगर आप बोलते हो कि आईटी सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज क्या है, फेड रेट कट एक तो है। अगर फेड रेट कम होगा तो यूएस का स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी बजट बढ़ेंगे, तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आईटी सेक्टर का देखो, यूएस फेड रेट कट के बाद आईटी सेक्टर स्टार्टेड गोइंग अप, और अभी भी अच्छा चल रहा है। तो एक एक महीने का चार्ट देखोगे तो आप आईटी सेक्टर में अच्छा बाइंग चल रहा है। ये देखोगे तो 4 जून से आईटी सेक्टर में काफी सारा सस्टेन बाइंग है। तो इसमें चार्ट्स भी आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है। लेकिन 3 साल में भी देखोगे तो आईटी सेक्टर इज प्रीटी डूइंग, अभी ऑल टाइम हाई पे है आईटी सेक्टर। तो आईटी आईटी में अभी कैसा है कि परफॉर्मेंस आप देखोगे तो कंपनी कौन कौन सी है, टीसीएस है, आपकी इन्फोसिस है, दे आर ऑल अप। टीसीएस इज अप 1.42%, इन्फोसिस इज अप 1.53, एचसीएल टेक्नोलॉजी वेरी गुड कंपनी 1.43% अप। विप्रो में बोनस अनाउंस किया है तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 1% अप। उसके बाद एल टी आई 92% है। ओरेकल फाइनेंशियल ओ एफ एस एस 4.3% है। उसके बाद में आप बाकी सब इंडेक्स भी देखोगे तो निफ्टी 50 बोलेंगे तो आप 0.29% है, ठीक है ना। अगर निफ्टी 50 0.29% और अगर आप बोलोगे तो आईटी सेक्टर कितना है तो 2.72% है। तो ये इसमें दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द आईटी सेक्टर। ओके, तो लेट अस लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स, कि ये आईटी सेक्टर में जो बाइंग आई है, ये परसिस्टेंट और कोफोर्स के रिजल्ट आए, उसकी वजह से ये अचानक से ऊपर आएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड अब 11%, मतलब एक बार आज तो सर्किट लगा था 10% का। तो परसिस्टेंट सिस्टम ने पूरा आईटी सेक्टर का पूरा व्यू ही चेंज कर दिया। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि परसिस्टेंट अगर 10% का सर्किट लग गया आज ऊपर का, और बाकी सारे एम्फेसिस है आपका, कोफोर्स भी ऊपर गया 10%, और ऑल द आईटी सेक्टर स्टॉक्स वेंट अप। तो इसमें ऐसा होता है कि एक दो कंपनी के रिजल्ट अगर बहुत तोड़फोड़ आए, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ तो इसमें काफी सारा ऑर्डर फ्लोज आ रहा है, या तो कंपनीज अच्छी कर रही है। तो आई परसिस्टेंट सिस्टम का क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड है। देखो, एआई लेड प्लेटफॉर्म ड्रिवन डिजिटल इंजीनियरिंग और इंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन पार्टनर। तो इसमें यह है कि कोई भी कंपनी आपका एआई में अगर है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है, वो प्लेटफॉर्म ड्रिवन डिजिटल इंजीनियरिंग में है। तो परसिस्टेंट में क्या हुआ, अचानक से इतना 10% का ऊपर गया, 18.4% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। तो ये मार्केट को सरप्राइज कर दिया कि 18.4% का रेवेन्यू, 15.4 टीटीएम रेवेन्यू 15.4%, और मार्जिन देखोगे तो 22% वायो आया है। तो ये 14% ये भी मार्जिन आया है। और टोटल एसीवी बुकिंग 1394 मिलियन है, मार्केट कैप है और एम्प्लॉयज है। तो ये परसिस्टेंट का जो 18% का ग्रोथ आया है, उसकी वजह से ये परसिस्टेंट में काफ़ी सारा बाइंग है। तो और परसिस्टेंट किस में है, एआई कैपेबिलिटीज है। तो ये करंटली परसिस्टेंट सिस्टम जो है, इट इज इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड
प्रोजेक्ट्स। तो इसमें पावर्ड बाय एआई, को इनोवेशन विद क्लाइंट्स। फिर व्हाट इज देयर बिजनेस मॉडल, तो दे आर इनटू प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, देन सीएक्स डिजाइन लेड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड एनेबल्ड एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन। तो अभी ये सब लेटेस्ट वर्टिकल्स में परसिस्टेंट का प्रेजेंस है। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, तो ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में परसिस्टेंट इज देयर। अब परसिस्टेंट में क्यों इतना 10% का सर्किट लग गया, तो ये देखा है आपको कि अगर परसिस्टेंट का अभी तक का सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, 17% का है। रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर बिटवीन 2020 एंड 24 का 24% है। मतलब अभी लास्ट 4 साल से 24% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। तो अभी इसका जो रेवेन्यू आया है, $1382 मिलियन का रेवेन्यू आया है। ये आपका सेकंड क्वार्टर, ये मैजिक नंबर जो आया है ना 1382 का, इसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर में जान आ गई है। वो परसिस्टेंट इज अप अराउंड 10-11%। तो यही होता है मार्केट में, अचानक से अगर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आता है तो मार्केट गिव्स थम्स अप टू सच टाइप ऑफ रिजल्ट। अब देखते हैं कि परसिस्टेंट में क्वार्टरली रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई ग्रोथ कैसे हुआ है। तो ये आपका जो ऑरेंज है ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, और ये ब्लैक है वाई वाई ग्रोथ। अभी ये सेकंड क्वार्टर का देखते हैं, ये जो 345.5 है, दिस इज योर सेकंड क्वार्टर का परसिस्टेंट का नंबर्स। ओके, अब ये ग्रो हुआ है 18.4% वाई वाई पे ग्रो हुआ है, और 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो ये 18% जो दिख रहा है ना, ये अभी तक का आप देखोगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर से ये ऊपर आया है। लास्ट क्वार्टर में 16 था, अभी 18.4 हुआ है। और एबिटा देखोगे तो मार्जिन देखोगे तो पैट मार्जिन, तो ये दिस इज अ पैट मार्जिन 11.2 एंड एबिटा मार्जिन इज 14%। तो ये 14% पे और ये 12%, 11.2% पे। अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि वी आर विटनेसिंग स्टेडी परफॉर्मेंस अक्रॉस आवर इंडस्ट्री सेगमेंट्स। तो इन लोग का इंडस्ट्री सेगमेंट्स में उन लोग को परफॉर्मेंस अभी अच्छा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। सॉफ्टवेयर हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में 140.5 का उनका ये आया है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 108.8 और हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में 96.2 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इनका वाई वाई ग्रोथ परसेंट जो है, यहाँ पे वाई वाई ग्रोथ परसेंट है तो 15.3% का इनका ग्रोथ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हुआ है, विच इज डबल देन क्वार्टर वन। तो ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है वाई वाई। और ये 71.2% ग्रोथ हेल्थ केयर लाइफ एंड साइंस में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और परसिस्टेंट का देखोगे तो लार्ज क्लाइंट काउंट जो है 43 हो गया है, ग्रेटर देन 5 मिलियन एनुअल रेवेन्यू का 43 हो गया है क्वार्टर टू में, जो लास्ट टाइम 41 था। और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी 41.5 टॉप क्लाइंट एज परसेंट ऑफ रेवेन्यू। अब इनका देखोगे तो क्वार्टर टू में ना इनका आरओसी जो है बहुत बढ़िया बढ़ गया है। देखो 34.7 जो था वहां से 38.1 हो गए। तो आरओसी जो है ना ये अचानक से स्पर्ट हुआ, हाईएस्ट हो गया। देखो आरओसी विच इज एक्सट्रीमली गुड साइन, वेरी बुलिश साइन। 38.1 आरओसी अगर होता है अभी तक के सभी क्वार्टर का हाईएस्ट है, तो ये मतलब शो करता है कि इसका जो बिजनेस मोमेंटम इज पिकिंग अप। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफी देखोगे तो 24.7 है। तो ये देयर आर टू रिटर्न पैरामीटर्स में परसिस्टेंट इज स्कोरिंग वेरी वेल। अब मार्केट में परफॉर्मेंस देखो तो परसिस्टेंट 88% ऊपर गया है, जबकि निफ्टी जो आईटी जो इंडेक्स है 32%, मतलब इट हैज बीटन निफ्टी आईटी एज वेल एज निफ्टी इंडेक्स। और यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर रिटर्न आप 5 साल में आप देखोगे तो आप देख सकते हो कितना रिटर्न है। अब ये परसिस्टेंट में संदीप कालरा, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्होंने क्या बोला है, सेकंड क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, तो 345.5 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आया है, वो 18.4% वाई वाई इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया नंबर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 23.4% इन रूपी टर्म्स। तो ये डबल डिजिट रिटर्न ग्रोथ हुआ है परसिस्टेंट का। और ये भी बोल रहे हैं कि वी कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर कैपेबिलिटीज एंड एडवांस आवर एआई लेड प्लेटफॉर्म ड्रिवन सर्विस स्ट्रेटेजी। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि वी ब्रॉट ऑन स्टारफिश एसोसिएट्स टू एलिवेट अवर एआई पावर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो ये सब चीज़ उन्होंने बोला। अब हम लोग देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसे है सेकंड क्वार्टर में। तो 345.5 का रेवेन्यू, इन 345.5 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है, 5.3% क्यू बढ़ा है, 18% वाई वाई बढ़ा है। तो ये बहुत बढ़िया नंबर है। और ये रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पे 5.8% और 20.1% बढ़ा है। एबिट देखोगे तो 22.8% वाई वाई ग्रोथ है और 5.8% क्यू की, मतलब ये भी अच्छे नंबर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलोगे ना तो ये तो बहुत बढ़िया आ गया है, 23.4% वाई वाई ग्रोथ हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया नंबर है, 11.2% का मार्जिन। परसिस्टेंट का आप देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ, तो
Q2 FY25 ये जो कॉलम है इसमें 345.5% ग्रोथ है, 5.3% क्वार्टर ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी टर्म में 5.1% ग्रोथ, और YOY बेसिस पे देखोगे तो बहुत बढ़िया 18.4% है, विच हैज बीटन इवन लास्ट क्वार्टर FY25 एंड इवन द प्रीवियस मार्च क्वार्टर को भी बीट किया है। तो ये 18.4% का मैजिक फिगर जो है जिसके कारण ये सर्किट लगा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.1% ये भी हुआ है। फिर डेज बिल्ड 68 और 24 हुआ है, तो ये भी बढ़िया है। और सेगमेंट रेवेन्यू देखोगे तो BFSI सेगमेंट में 31% का ग्रोथ हुआ है, 31.5% का ग्रोथ हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड। हेल्थ केयर लाइफ साइंस में 27.8% का ग्रोथ है, और सॉफ्टवेयर हाईटेक और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में 40.7% का। मोरल है नॉर्थ अमेरिका से 81.3% का इनका रेवेन्यू आता है। इनका एक्टिव क्लाइंट्स जो क्लाइंट्स बिल्ड है 379 है। इसमें आप देख सकते हो कि टॉप 5 क्लाइंट्स 31.4% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम टॉप 5 क्लाइंट्स एंड 41.5% इज कमिंग फ्रॉम टॉप 10 क्लाइंट्स। तो ये परसिस्टेंट का रिजल्ट था। परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो आज हम देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम कितना ऊपर गया है, बट ये रिजल्ट तो काफी तोड़फोड़ आए हैं परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट। तो मार्केट को कैसा है ना, मार्केट को अर्निंग से मतलब है सब कुछ। अगर अर्निंग अच्छा आते हैं तो मार्केट उसको थम्स अप देता है और स्टॉक ऊपर जाता है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय परसिस्टेंट, लेकिन हम देखते हैं परसिस्टेंट का चार्ट देखते हैं कि आज कैसे रहा परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट सिस्टम टुडे इज अप 10.87%। आप देखते हो एक दिन में वो 560 रुपये ऊपर गया है। और अगर 5 दिन का भी देखें तो ये देखो, ये स्मार्ट अपमूव जो आया है 5181 जो था कल, जैसे बहुत सारा पैनिक था, बहुत लोग बोल रहे थे अभी मार्केट ये क्रैश होगा 24,000 पे जाएगा एंड ऑल दैट, बट आफ्टर दैट आज जो कल रिजल्ट आए परसिस्टेंट के उसके बाद जो सडनली इसमें जंप आया। तो ये मार्केट में ऐसे ही होता है कि आपको होल्ड करके रखता है स्टॉक, अच्छे स्टॉक को होल्ड करना है। अगर आप बोलोगे कि परसिस्टेंट जो है 5523 से नीचे आया अभी मैं बेच दूंगा, तो काफी सारे लोग पैनिक में अगर बेच देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है। लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि अगर अर्निंग अच्छे आते हैं तो अचानक से ऊपर आ जाता है, तो ये प्रॉफिट वापस प्रॉफिट में आ जाता है। तो आपको जो है ना ये मार्केट में होल्ड करके रखना है। ये जो ऊपर नीचे होते हैं इसको आपको इग्नोर करना है। 5487 से अगर इधर गया तो आप बोलोगे 5141 आया मैं निकल जाता हूँ। तो अगर वैसी सोच होगी आपकी तो आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। अगर आपको अच्छी बड़ी वेल्थ बनानी है तो ये आपको स्टॉक को होल्ड करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। एक ही मंत्र है, स्टॉक को होल्ड करना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 3395 तक गया था परसिस्टेंट। तो अगर कोई होल्ड करेगा तो ये अभी अगर वो बोलेगा तो अरे अभी तो काफी सारे ऑल टाइम हाई पे आ गए। और 5 साल में आप देखोगे तो उसने 1796 का रिटर्न दिया है, 96% का रिटर्न दिया है परसिस्टेंट ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट्स एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स रिजल्ट। लेकिन मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ ये वीडियो से, कि आपको डरना नहीं है मार्केट में। अगर आप अच्छी कंपनीज होल्ड करते हो जैसे दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय परसिस्टेंट, लेकिन आप वेल मैनेज अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज होल्ड करते हो तो आपको डटे रहना है मार्केट में। आपको पैनिक में बेचना नहीं है। आपको हर दिन पोर्टफोलियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन आप प्राइस देखोगे तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आपको डेली प्राइस चेक करनी नहीं है। आप कभी कभार 2-3 दिन में एक बार प्राइस देखो, लेकिन अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनेगी। दैट इज दी मंत्रा हियर। आप देखोगे तो 5 साल, अगर इवन 1 साल भी आप देखोगे तो 1 साल में भी परसिस्टेंट ने अच्छा रिटर्न दिया है। कितना 96 डबल हो गया 1 साल में। तो अगर स्टॉक अगर डबल हो रहा है तो आपको ये सब 10% नीचे आता है स्टॉक या 20% नीचे आता है, आपको डरना क्यों है। अगर 1 साल आपको देखना है तो अगर 3000 से आप ये स्टॉक 5700 हुआ है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आपको। अगर कोई भी देखो ये पैनिक में बेचना नहीं है। ये पैनिक हुआ था देखो यहाँ तक वापिस 3300 लेवल पे आया था। तो इसमें मार्केट में एक ही मंत्र है, अच्छे स्टॉक्स आपको होल्ड करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने तो ही पैसे बनते हैं। ये शॉर्ट टर्म में ये जो पैनिक्स आते रहते हैं, बेयर्स शॉर्ट करेंगे, मार्केट क्रैश होता है, कुछ इजराइल इराक का कुछ तो न्यूज़ आएगा, मार्केट क्रैश करेगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अच्छे हाई ग्रोथ के स्टॉक्स अगर आप होल्ड करोगे तो पैसा बनता ही है मार्केट में। तो यही मैसेज आपको देना है कि अच्छे स्टॉक होल्ड करो। मार्केट में पैनिक आती है तो इग्नोर करो, आप देखो ही मत मार्केट, कुछ और करो, लेकिन होल्ड करना है आपको मार्केट में। अगर डट के रहना है, जो भी इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में वही पैसा कमाएगा, अच्छी वेल्थ कमाएगा। जो पैनिक में निकल गया वो उसका रिटर्न्स नहीं बनेगा। तो यही मार्केट का एक ही रूल है और यही मंत्र है टू मेक बिग वेल्थ इन मार्केट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like the video, kindly click on the like button and subscribe to my channel. Thank you.